गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। यानी कभी कभी गाइस फर्म को लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ऐसे में फर्म पार्टनर के साथ कैसे डील करेगी, उसके लिए क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, वो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कह रहा इन केस ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स विल नीदर बी अलाउड। यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर फर्म को कभी लॉस होता है तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं अलाउ होता है। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अगर पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, भले क्वेश्चन में उसका रेट भी गिवन होगा, फिर भी हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न में ये बात लिखी गई है। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सैलरी भी नहीं मिलेगी। यानी अगर कोई पार्टनर है जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सैलरी भी नहीं दिया जाएगा। और एक नोट भी लिखा हुआ है गाइज, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा कि कमीशन इज अलाउड ऑन प्रॉफिट्स ओनली। गाइज ये देखो, प्रैक्टिकल बात है कि कमीशन जो होता है ना, वो हम प्रॉफिट्स पर ही पे करते हैं, और हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉस। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो इसीलिए आगे लिखा हुआ कि नो प्रॉफिट नो कमीशन। यानी अगर प्रॉफिट नहीं होगा फर्म को तो फिर वो कमीशन भी पे नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है गाइज। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ द फर्म लॉस आर देयर इज़ नो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यानी अगर फर्म को लॉस होता है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो फर्म देखिए क्या प्रोविज़न अप्लाई करती है। ठीक है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट प्रिपेयर। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। सेकंड कह रहा कि एंड द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो भी लॉस होगा ना, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन चलेगा गाइज, वो आप ध्यान रखिएगा। और वो एक्सेप्शन ये है, यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है। कह रहा कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बी नीडेड। तब आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फिर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है तभी, अगर नहीं गिवन है फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और जो भी लॉस होगा उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, कंप्लीटली। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। गाइस यहाँ कह रहा कि कैपिटल के रेशियो में अप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी बैलेंस प्रॉफिट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा विच वर ₹6 लाख एंड ₹4 लाख। तो देखिए इनका कैपिटल का अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ 5 जीरो कॉमन है, यहाँ भी 5 जीरो कॉमन है, तो बचेगा क्या, 6:4। ठीक है। फिर इसको 2 से अगर काट दें तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी जो रेशियो निकल के आएगा गाइस वो 3:2 आएगा। तो हम जो भी बैलेंस प्रॉफिट होगा उसे हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 1 अप्रैल 2023 द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स दैट्स। पहला पॉइंट कह रहा कि बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच। यानी जो दोनों पार्टनर हैं उनको 20,000 रुपया सैलरी देने को बोल रहा है। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, यानी इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है, कह रहा है। और थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ ₹24,000 फॉर द यूज़ ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है वो फर्म को अपनी प्रॉपर्टी जो है दिया है यूज़ करने के लिए, और फर्म उसके बदले में 24,000 क्वार्टरली। आपको पता है गाइज, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 इंटू 4 कर लेंगे, जो भी आएगा वो रेंट की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट दिया हुआ है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो भले यहाँ इस क्वेश्चन में लॉस होगा या लॉस का केस होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का तो हर हाल में पेमेंट करना है फर्म को, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई, देखिए आगे कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यानी ए और बी जो है फर्म को लोन भी दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड होगा। हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कोई रेट तो नहीं दिया है, तो मैंने बताया था अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो इस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न अप्लाई करते हैं, जो कि कहता है कि 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो। ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट हो मिल जाएगा, और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहाँ भले क्वेश्चन में लॉस हुआ होगा, फिर भी हम इसका पेमेंट तो करेंगे हर हाल में। ठीक है।
फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड लॉस, ठीक है, 17,250 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर पार्टनरशिप डेट, यानी लॉस दिया हुआ है। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन में लॉस दिया है तो आपको पता है यहाँ पे जो क्वेश्चन में सैलरी देने के लिए बोल रहा था पहले पॉइंट में, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी किसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसी को नहीं अलाउ होगा, बस यही जो दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसका पेमेंट होगा। तो सिंपली हमें यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं दिया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और इसके क्रेडिट साइड में, सॉरी सबसे पहले डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस दिया था तो लॉस कितना था 17,250 का, वो दिखा लेंगे। इसके बाद एक पार्टनर था, उसको रेंट भी देना, यानी ए को, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फार्म यूज़ कर रही थी। 24,000 था, क्वार्टरली था, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96,000 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे ए का, गाइस क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया था तो उसका निकाल लेंगे 1,00,000 रुपये का 6% और 9 मंथ का, क्योंकि वो 1 जुलाई को दिया था और 1 जुलाई से 31 मार्च तक का 9 मंथ यूज़ हो रहा है, तो 4500 रुपया ये आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। और बी ने भी दिया था तो देखिए नीचे बी का भी निकाला गया है गाइस, यहाँ पे देखिए 50,000 दिया था, 6% इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, और 9 मंथ का तो 2250 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करके हम 6750, ये देखिए एक सेकंड गाइस, 6750 दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस हमारा जो आ जाएगा वो नेट लॉस आ जाएगा कितने का, 1,20,000 का। और इस 1,20,000 को कैपिटल रेशियो में, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया था कितना आया था 3:2, तो इस 3:2 में 1,20,000 का 3/5 ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और बी को 1,20,000 का 2/5 48,000 ये बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके यहाँ 1,20,000 कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। आई थिंक गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 22 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है, ये इनका PSR हो गया। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023 over rupees 4 lakhs and rupees 6 lakhs respectively. As per partnership deed is to get a monthly salary, यहाँ देखिए लिखा मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 15,000, तो इनको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गाइज यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। अब इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू रुपीज़ 30,000 एंड बी विड्रू रुपीज़ 50,000, ये इनका ड्राइंग हो गया। और नीचे कह रहा है कि क्वेश्चन में द फर्म इनकर्ड अ लॉस रुपीज़ 60,000, यानी फर्म को 60,000 रुपये का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बिफोर अबव एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो लॉस दिया था 60,000 का वो दिखा देंगे। फिर इसके बाद एक पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो पार्टनर, दोनों पार्टनर ड्राइंग कर रखा था, ए ने 30,000 और बी ने 50,000। तो और देखो क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ, लेकिन कोई भी डेट नहीं दिया है। मैंने बताया था जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन रिगार्डिंग के केस में अगर परसेंटेज के साथ साथ पर एनम भी लिखा हुआ और डेट ना गिवन हो, तो ऐसे में हम जो है ऑन एन एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बी ए ने कितना ड्राइंग किया था 30,000, इसका रेट दिया है 12% और 6 महीने का 1800 आ जाएगा। और बी ने कितना ड्राइंग किया था 50,000, 12% 6 महीने का 3,000 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके दिखा देंगे 4800 रुपया। इसके बाद ये जो 60,000 का लॉस था, ठीक है, और ये जो 4800 की इनकम हुई है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थ्रू, इसको अगर एडजस्ट कर लिया जाएगा तो जो नेट लॉस आएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ नेट लॉस, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, उनके PSR रेशियो में, ठीक है। और PSR रेशियो क्या था 1:2, यानी 1/3 और 2/3, तो 55,200 को 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 18,400 आ जाएगा, और 55,200 को 2/3 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 36,800 आ जाएगा, यानी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 55,200 रुपये का, ठीक है। अब इसमें आपको नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए।
पहला नोट लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर नॉट अलाउड टू पार्टनर्स इन केस ऑफ लॉस, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन क्वेश्चन इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट लॉस को, हमने यहाँ पे क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई है समझने में, तो आप एक काम या तो ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर से मैं आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा। या फिर आप अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब कि स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं फिर स्कूल में ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।